हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक लंबे अंतराल के बाद मैं फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूं और हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था और मैग्नेटिक फील्ड में हमने पढ़ा था फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो उस पर जो फोर्स लगता है F, वह मैग्नेटिक फोर्स Q भी क्रॉस B के बराबर होता है। और उसके डायरेक्शन को हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ लॉज बताए थे और मैंने कहा था कि वेक्टर्स रूल से यदि आप डायरेक्शन निकालते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे आप किसी भी रूल का, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग कर सकते थे या आप राइट हैंड मैक्सवेल्स रूल का प्रयोग कर सकते हैं जो कि वेक्टर रूल है, और चाहे तो आप राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 का प्रयोग कर सकते हैं या राइट हैंड थर्ड थंब रूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इनमें से किसी का भी प्रयोग करके आप डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का निकाल सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूं कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल थीटा से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए फेंका जाए v वेलोसिटी से, तब इसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैंने बताया था कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल पर किसी मैग्नेटिक फील्ड B में यदि v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को फेंकें तो उस पर जो फोर्स लगता है वह होता है QV क्रॉस B। मैंने बताया था कि V और B का डायरेक्शन सेम हो, अर्थात पैरेलल हो V और B, या V और B एंटी पैरेलल हो, अर्थात V और B के बीच का एंगल 180 डिग्री हो। ऐसी स्थिति में इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। अब जब कोई फोर्स नहीं लगता है तो चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा वह उसी मोशन को कंटिन्यू करेगा, उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी वह अपने वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण। लेकिन यदि हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर फेंकें, प्रोजेक्ट करें, यानी परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करें, ऐसी स्थिति में वह एक सर्कुलर मोशन दिखाएगा, अर्थात उसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, चार्ज पार्टिकल का मोशन। यह मैंने पिछली बार बताया था। अब यदि हम 90 डिग्री पर नहीं फेंक रहे हैं और 0 डिग्री और एंटी पैरेलल नहीं फेंक रहे हैं, बल्कि किसी एंगल थीटा पर फेंक रहे हैं और यह थीटा सपोज कीजिए कि 0 से 90 डिग्री के बीच है, इस एंगल से फेंक रहे हैं, तब हम देखें कि इस V के कितने कंपोनेंट होंगे। V के 2 कंपोनेंट होंगे। यदि इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में हम फेंक रहे हैं थीटा एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड से, तो इसके प्लेन में 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट यह कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, इसको हम V cos थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा और यह कंपोनेंट हो जाएगा V sin थीटा। अब आप देखें कि V cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो यदि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो तो इस कंपोनेंट के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा, और जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो इस कंपोनेंट के कारण, यह कंपोनेंट इस कंपोनेंट के कारण पार्टिकल B के डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन में होना चाहिए। लेकिन इस पर दूसरा फोर्स भी लग रहा है। वह कौन सा फोर्स है? होगा वह मैग्नेटिक फोर्स होगा V sin थीटा कंपोनेंट के कारण। V sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में है, परपेंडिकुलर है, तब हम कैसे डायरेक्शन निकालेंगे? V sin थीटा को B की ओर अगर आप रोटेट कराते हैं ऐसे, तो यह रोटेट कराएंगे तो राइट हैंड मैक्सवेल स्क्यू लॉ से इसको जब इस डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो स्क्रू आपको लगता है किधर जाना चाहिए? तो इसका स्क्रू अंदर की ओर जाना चाहिए, अर्थात इस पर जो फोर्स लगेगा वह
v sin थीटा और b के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर की ओर लगेगा, यानी बोल्ट के परपेंडिकुलर गोइंग इनटू इट लगेगा। अब इधर फोर्स लग रहा है, आप जानते हैं कि यदि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसका मतलब है कि इस v sin थीटा के कारण मोशन हो जाएगा सर्कुलर, इस तरह का मोशन होगा, और इस v cos थीटा के कारण लीनियर मोशन होगा, और दोनों का रिजल्टेंट मोशन कैसा हो जाएगा, तो हेलिकल मोशन हो जाएगा। हेलिकल मोशन का मतलब क्या हुआ, आपने स्प्रिंग को देखा होगा, तो स्प्रिंग के पाथ पर यदि कोई पार्टिकल चल रहा हो, यदि स्प्रिंग के मटेरियल पर कोई पार्टिकल चल रहा हो, तो ऐसा मोशन हेलिकल मोशन होता है। तो यह हेलिकल मोशन कैसा होगा, फोर्स तो इधर लग रहा होगा अंदर की ओर, तो यह फोर्स होगा, इस फोर्स के कारण सर्कुलर मोशन होगा, और इस सर्कुलर मोशन और ये लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा लाइक दिस, इस तरह का मोशन होगा, और यह मोशन कहलाता है हेलिकल मोशन। अब यह हेलिकल मोशन है, तो इस हेलिकल मोशन में पिच क्या होगा, इस पिच को निकालेंगे। पिच का मतलब समझिए, पिच का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए कि आप नट को घुमाते हैं, नट को एक बार आप 360 एंगल पर घुमाते हैं तो नट आगे की ओर बढ़ जाएगा। आप जानते हैं कि ग्रुप बना होता है नट और बोल्ट में, देखिएगा कि बोल्ट में भी ग्रुप बना हुआ है, नट में भी ग्रुप बना हुआ है, और यदि नट को बोल्ट पर रखते हैं और हम ऐसे घुमाते हैं तो यह अंदर की ओर जाता है, और ऐसे घुमाते हैं तो यह बाहर की ओर आता है, ऊपर की ओर आता है। तो यदि नट को हम घुमाते हैं तो एक बार हम कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन देंगे उसका। इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जितना इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को ही हम पिच कहेंगे। जैसे आपने वर्नियर कैलिपर पढ़ा होगा, चाहे स्क्रू गेज पढ़ा होगा, स्क्रू गेज की बात कीजिए, आपने स्क्रू गेज से आपने निकाला होगा डायमीटर, किसी भी वायर का डायमीटर आप निकाले होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब हम वर्नियर स्केल को घुमाते हैं तो वह मेन स्केल पर चलता है लीनियरली। उसी तरह से नट को घुमाते हैं तो बोल्ट में चलता है वह लीनियरली। तो एक चक्कर घुमाने में जितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है नट का, वह उसका पिच कहलाएगा। ओके, तो इसको हम पहले लिखते हैं, कंसीडर ए पार्टिकल हैविंग चार्ज Q is projected at angle theta with magnetic field B, then its speed v had two components, v cos theta and v sin theta. Due to v cos theta, no magnetic force acts on the particle, but v sin theta produces
causes magnetic force resulting in circular motion the combination of linear motion and circular motion of charged particle produces helical motion. यह हेलिकल मोशन प्रोड्यूस करेगा। अब इसका हम पिच निकाल कर देखें कि इसका पिच कितना होगा। पहले हम टाइम पीरियड निकालें। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं जानते हैं कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2πm/qb। v sin थीटा वेलोसिटी के कारण जो सर्कुलर मोशन होगा, इस सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड हो जाएगा 2πm/qb। और एक टाइम पीरियड में यानी एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा उतने समय में तो कुछ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा v cos थीटा कंपोनेंट के कारण। तो v cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम में, तब हमारा पिच निकल जाएगा। यानी पिच क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पिच। तो हम पिच निकाल रहे हैं। यह पिच बराबर v cos थीटा इंटू t का वैल्यू दिया हुआ है 2πm/qb और v cos थीटा से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह पिच हो गया। इसको हम पिच कहते हैं। यह इसी को हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड पिच। इसी को पिच कहेंगे। पिच बराबर v cos थीटा इंटू t इज इक्वल टू 2πm v cos थीटा/qb। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हॉल इफेक्ट और प्रॉब्लम करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।